प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने सभी को जय मसीह की। मैं मेरे चैनल पे आप सभी लोग मेरे वीडियो देखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं उन सभी भाइयों को जो 10 मिनट निकाल कर हमारे वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर के वचनों का सम्मान करते हैं। परमेश्वर उनको आशीष करे। मैं इसीलिए बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मनुष्य जो है अपने काम धंधे में बिज़ी रहता है, इसीलिए उसके पास समय नहीं रहता है। इसीलिए हम बहुत 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। आप लंच टाइम में भी देख सकते हो, चाय पानी करते टाइम में भी देख सकते हो। इसीलिए प्रियो, आज हम उन्हीं बातों को दोहराने वाले हैं जो पिछले हफ्ते में हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर कैसे खुश होता है। आज हम एक बात को देखने वाले हैं, यीशु मसीह की बात को। यीशु मसीह कहता है, एक बार यीशु मसीह कुछ पापियों के साथ में, कुछ गलत लोगों के साथ में भोजन कर रहा था। वहाँ पर पारीसी लोग, शास्त्री लोग आकर उनके चेलों से कहने लगे कि देख, तेरा गुरु पापियों के साथ में खाना खाता है, भोजन करने बैठा है, जिनके साथ में हम लोग बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह उनसे कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं पापियों को ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं आता, क्योंकि अच्छे लोग तो किधर नहीं जाएंगे, लेकिन पापी लोग पाप करते करते उनका जीवन नरक की दौर की ओर चले जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आया कि मैं पापियों को ढूंढकर उनका उद्धार करूं। ये कितनी बड़ी बात है। एक समय था जब मैं भी ऐसे संसार की दुनिया में भटक रहा था। मैं भी शराब की लतों में और जुए की लतों में और बहुत सारे गलत कामों में फंसा हुआ था। लेकिन एक दिन परमेश्वर का वचन मेरे पास आया और मैं बदल गया। अगर मैं पापी समझकर अगर परमेश्वर मेरे पास नहीं आता तो मैं आज परमेश्वर के अंदर और यीशु मसीह के सत्य वचन को नहीं जाना होता। प्रियो, इसीलिए हम आपसे कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे लोगों के ऊपर दया करो, उनको सिखाओ, हो सके उतना उनको सिखाओ। अगर फिर भी नहीं सीखते हैं तो उनको परमेश्वर के हाथ में दे दो। लेकिन परमेश्वर कहता है, एक बार कोशिश तो करके देख। वो भी तेरी तरह मनुष्य है, वो भी तेरी तरह इंसान ही है, एक बार तो कोशिश करके देख। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर किसको देखता है प्रियो? बीमारी लोगों को देखता है, अच्छे लोगों को देखता है क्या? वो नहीं देखता है। उसी तरह परमेश्वर अच्छे लोगों को नहीं देखता, वो बुरे लोगों को देखता है कि उसको सुधारे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तुम पहले सीखो। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो धर्मी की बात करते हैं, परमेश्वर उनसे कहता है, तुम पहले सीखो कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य के ऊपर दया करना चाहता है। परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है प्रियो। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किसी को देखकर हम घृणा करते हैं, किसी को देखकर हम लज्जाते हैं, किसी को हम अपने भाई बंधु बोलने भी शर्माते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है, तुझे भी मैं ही ने बनाया है और उसे भी मैं ही ने बनाया है। अगर तू सही होकर उसके साथ में अगर गलत करता है, तो उसका इंसल्ट करता है, तो वो कहता है, परमेश्वर ने मेरे को ऐसा बनाया, इसीलिए तू मुझे ऐसा कहता है, मुझ पे इल्ज़ाम डालता है वो। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का सम्मान करो। आज परमेश्वर इन्हीं बातों से हमको सिखाता है। बड़े बड़े शास्त्रियाँ बनकर, बड़े बड़े पंडित बनकर, बड़ी बड़ी बातें कहकर क्या मतलब है प्रियो? अगर हमारे अंदर दया ही नहीं है। परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है। बाइबल बताती है, अगर तू आज किसी पे दया करेगा, परमेश्वर कल तेरे पे दया करेगा।
क्योंकि जो कुछ भी तू अच्छा काम इस पृथ्वी पे करेगा वो सारा तेरे अकाउंट में जमा होगा। जिस तरह हम बैंक में पैसे को जमा करते हैं वैसे ही हमारी अच्छाई स्वर्ग में जमा होती है प्रियो। जब भी हमें तकलीफ़ होती है, जब भी हमें प्रॉब्लम होता है, किस तरह से हम बैंक से पैसा लाते हैं वैसा ही परमेश्वर हमें उनके अकाउंट में से, हमारे अकाउंट में से निकाल कर हमारे जीवन के ऊपर वो चंगाई को, तकलीफ़ को दूर करने के लिए उसकी आशीष को भेजता है। इन बातों को कभी मत भूलो प्रियो। जिस तरह स्वर्ग में हमारी अच्छाई का धन, हमारी भलाई का धन, हमारा दया का धन, हमारा प्रेम का धन जमा होना चाहिए। पृथ्वी पे जिस तरह हम धन को जमा करते हैं हमें ज़रूरत के लिए, उसी तरह से हमारी आत्मा के लिए भी ज़रूरी है कि हम भी आत्मा को क्या चाहिए वो स्वर्ग में जमा करें। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है इस समय में कि तू दया कर। जितना तू लोगों पे दया करेगा परमेश्वर उतना दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर ये भी वचन कहता है तो अगर किसी के पाप क्षमा करता है तो तेरे पाप भी क्षमा हो जाएंगे। क्योंकि तू मुझसे कह सकता है प्रभु मैंने उसके पापों को क्षमा किया तो तू भी मेरे पापों को क्षमा कर, तू ऐसा कह सकता है परमेश्वर के सामने। अगर तू किसी पे दया ही नहीं किया तो तू क्या कहेगा परमेश्वर से जब तेरे पे वो सामने वाला आदमी इल्ज़ाम लगाएगा। तो परमेश्वर कहता है आखिरी दिनों में जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का आमना सामना होगा और जब मैं न्याय करने बैठूंगा तब एक दूसरे जब इल्ज़ाम लगाएंगे, सबका चरित्र जो है उस CCTV में जो स्वर्ग में दिखाई देता है उसके अंदर देख के परमेश्वर हमको बताएगा देख तूने ऐसा किया है ना प्रियो। इसीलिए बात को समझो। परमेश्वर इस भारत देश को चुनता है, भारत देश को प्रेम करता है और वो कहता है तो इस देश में प्यार, अमन, शांति, दया, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, प्रेम, इन सारी बातों को लेकर इस पृथ्वी पर चल। तभी मैं तेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है तुझे देखकर, तेरे कामों को देखकर मैं तो आशीष करूँगा। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष करे। फिर एक बार मैं कहता हूँ आपको अगर प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर यूट्यूब में आप निकाल सकते हैं और मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कुछ विषय के लिए प्रार्थना करना है हम उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। फिर भी मैं मेरा नंबर देता हूँ 9821917935। पास्टर भीमराव मेरा नाम है। आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा तुम्हें आशीष करे। और विशेष करके ये जो लेख था मत्ती का लिखा सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 10 से लेकर 14 तक ये वचन था। आप चाहिए तो अपने मोबाइल में अगर बाइबल है तो उसके अंदर खोल के आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। आमीन।